गुड मॉर्निंग। चलिए आज की कक्षा में हम गुणनखंड या अपवर्तक को समझते हैं कि हम किसे गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है गुणनखंड या अपवर्तक। हम देखेंगे अलग अलग जो संख्या है उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 है, 3, 4, 5, 8, 12 इस तरह से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मालूम करना है 2 के गुणनखंड। ठीक है, तो 2 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस 2 को, ठीक है, जो 2 से छोटी संख्याएं या 2 के बराबर जो संख्याएं उनसे भाग करके देखेंगे। ठीक है, अगर यह 2 उन संख्याओं से भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो फिर वो जो संख्याएं होंगी वो 2 के गुणनखंड होती हैं। तो 1 से शुरुआत करेंगे, हमेशा याद रखिए 1 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, क्या 1 से 2 पूरी तरह विभाजित होता है, इसे पता करते हैं। तो 1 दूनी 2, मतलब कुछ नहीं बचा से, तो यह जो 2 है 1 से पूरी तरह विभाजित हो गया, इसलिए 1 जो है 2 का गुणनखंड है। और आगे चलते हैं 2, तो 2 से जाता है कि नहीं देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 से भी चला गया, मतलब 2 भी इस 2 का गुणनखंड है। ठीक है, आगे 3 के लिए देखते हैं। 1 से 1 दिया 3 चला गया, तो 1 भी है। 2 से जाएगा क्या, 2 एकम 2, 1 बच गया है ना, तो यह पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। ठीक, शेष बच गया, मतलब 2 नहीं है। अब देखते हैं 3, तो 3 एकम 3, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो हमें उन संख्या जो 3 है 4 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें उसके बराबर तक ही रहना है, आगे बढ़ना नहीं है। 4 5 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 छोटा है और 4 5 6 ये बड़ी संख्या, इससे तो विभाजित होगा ही नहीं पूरी तरह से। ठीक, वैसे 4 के गुणनखंड पता करते हैं, तो 1 से भाग देते हैं 4 को, 1 4 4 पूरी तरह विभाजित हो गया, तो 1 है। 2 से देते हैं, 2 दूने 4, तो 2 भी है। 3 से भी देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बड़ा हो गया, 3 एकम 3, तो 1 शेष बच गया, मतलब 3 इस 4 का गुणनखंड नहीं है। अब 4 से देते हैं 4 को, 4 एकम 4 हो गया, तो 4 भी 4 का गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारे पास 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 और 4, 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, और आगे चलते हैं 5 के गुणनखंड। तो 5 1 पंचे 5, 1 से जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6 नहीं हुआ। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9 नहीं होगा। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसके पहाड़े में ये 5 आना चाहिए जिसका भी हम पढ़ रहे हैं। 5 से 5 एकम 5, तो 5 भी होगा। ठीक है, 8 के लिए देखते हैं, तो 1 8 8, 2 से 2 4 8, तो 2 भी होगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 नहीं हुआ। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पूरी तरह विभाजित हो गया। 4 से तो 4 भी है। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं हुआ। 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 नहीं हुआ। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नहीं हुआ। 8 से 8 एकम 8, तो 8 भी होगा। ठीक है, देखिए भला ये सभी जो संख्याएं हैं 8 को पूरी तरह विभाजित करती हैं, अर्थात अगर इनसे हम 8 को भाग दें तो शेषफल 0 होगा, शेषफल बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। चलिए 12 के लिए पता करते हैं, तो 1 12 12, 2 से 2 छक्के 12, तो 2 भी है। 3 से 3 चौक 12, तो 3 भी है। 4 से 4 तिया 12, तो 4 तिया
12 4 भी है, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 नहीं है, 6 से 6 दूनी 12 12 आ गया, तो 6 भी है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नहीं है 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब जो संख्याओं का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसकी पहाड़े में 12 आना चाहिए, तभी वह पूरा विभाजित होगा। 8 9 9 दूनी 18 नहीं हुआ, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 नहीं हुआ, 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यह भी नहीं हुआ, 12 12 एकम 12। तो हमारे पास 12 के कितने गुणनखंड मिल गए? 1 2 3 4 5 6। इनसे अगर हम 12 को विभाजित करते हैं तो शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब हमें क्या समझ आया कि गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? किसी संख्या की गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। मतलब इस संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं हैं जो इसे 12 को पूरी तरह विभाजित करती हैं। चलिए लिख लेते हैं कि गुणनखंड हम किसे कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या की गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करती हैं, पूरी तरह विभाजित करती है, वह संख्या उसकी गुणनखंड होती है। किसी संख्या की गुणनखंड वे संख्याएं हैं, इस संख्या की गुणनखंड ये सभी संख्याएं हैं जो इसे पूरी तरह विभाजित करती हैं। मतलब देखिए 1 2 3 4 6 12, अगर इनसे हम 12 को भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल 0 बचता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 12 को पूरी तरह विभाजित करती हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड हैं। ठीक है, अब एक इन सबको देखते हैं तो एक चीज सब में समान है। क्या समान है? देखिए, हम अगर 2 की गुणनखंड की बात करते हैं या 3 या 4 5 8 12, तो सबके गुणनखंड में 1 है ना भाई? मतलब एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, ये कह सकते हैं। भला देख लीजिए, इन सभी के यहाँ संख्याएं अलग अलग है, हमने अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए हैं, लेकिन सभी के गुणनखंड में हमें 1 मिला। मतलब एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। दूसरी चीज, जो संख्या है 2, तो 2 के गुणनखंड में हमें 2 भी मिला। 3 के गुणनखंड में हमें 3 भी मिला है। 4 के गुणनखंड में 4 है। 5 के गुणनखंड में 5, 8 के गुणनखंड में यहाँ 8, 12 के गुणनखंड में 12। मतलब जो संख्या है वह स्वयं का गुणनखंड भी होता है। ठीक है ना? जैसे 2 का गुणनखंड 2 भी है, तो कोई भी संख्या जो है 1 और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती ही है। ठीक है, एक आप भी सभी संख्याओं के 1 2 3 4 5 सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालने का शुरुआत में तरीका यही है कि हम उन संख्याओं को 1 से शुरू करें, भाग देना, 1 से 2 से 3 से 4 से, इस तरह से। ठीक है, भाग भी तब तक करें जब तक वह स्वयं संख्या ना आ जाए। इससे जैसे 2 है, 2 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो हम 3 से भाग ना करें, क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा ही है, तो उससे तो सवाल ही नहीं उठता कि 2 पूरी तरह से विभाजित हो। 3 के गुणनखंड ज्ञात करना है तो केवल 3 तक ही भाग करके देखें, 4 5 6 से ना करें। ठीक है, तो ऐसे और भी हम संख्याएं, उनके गुणनखंड इस तरह से शुरुआत में जान सकते हैं।